कौन सा टेंस है? देखिए ये दो टेंस हो सकते, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, नहीं अगर ये शैल विल के साथ फॉलोड है तो ये सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। आई शैल गो, ये सिंपल फ्यूचर है, और आई गो ये सिंपल प्रेजेंट है ना? ओके। और ये V2 एक ही टेंस में लगता है, दूसरा कहीं नहीं लगता है, सिंपल पास्ट। V2 का मतलब सिंपल पास्ट, V2 का मतलब। अच्छा ये V2 और ये डिड, ये दोनों सिंपल पास्ट। आइए, अगर आप डिड देख लिए तब भी सिंपल पास्ट है, अगर आपने V2 देख लिया तब भी सिंपल पास्ट है, और ये दो छोड़ करके सिंपल पास्ट नहीं होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी मेन वर्ब सिंपल पास्ट नहीं बताएगा एक्सेप्ट दीज टू। ये थ्री जो है ये हमेशा परफेक्ट है, कंप्लीटेड नहीं। प्रेजेंट क्यों, पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं, फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं? परफेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो नॉन फाइनाइट में तीन है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब को सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट करते हैं। जैसे देखिए ना, एग्जांपल दिखाते हैं, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, सी हैज गॉन, दे हैव गॉन। देखिए आई वी यू ही सी कर रहे हैं लेकिन गॉन नहीं बदल रहे, का मतलब ये नॉन फाइनाइट है। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं है, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से चेंज नहीं होता है, ये वर्ब नॉन फाइनाइट होता है। तो यहां V3 कौन सा वर्ब है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट रखो, उसकी कोई भी नंबर, कोई भी पर्सन रखो, वो नहीं बदलेगा। आई में है तो हैव गॉन, अभी लगा दिए तब भी हैव गॉन, इसका मतलब गॉन का कोई नंबर नहीं है, V3 का कोई नंबर है नहीं, ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये कौन सा टेंस में लगता है, किसी भी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट की परफेक्ट हो, पास्ट के हो, या फ्यूचर के हो। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन, काम खत्म, खत्म का मतलब फ्री, फ्री का मतलब फ्री। अच्छा ठीक, चलिए तो 1 2 3 निकल गया। ये जो 5 है ये एक ही टेंस में लगता है, दूसरा किसी टेंस में नहीं लगता, एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट। एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट, ये 5 कहीं नहीं लगाना है। आइए, ये डिड और ये V2 सिंपल पास्ट छोड़ के कहीं नहीं लगाना है, ये परफेक्ट छोड़ के कहीं नहीं लगाना है, और ये V4 कॉन्टिन्यूअस है। हाफ ऑफ द एक्शंस जो टेंस के हैं वहां पर सिर्फ V4 लगता है, बताए थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस V4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस V4, पास्ट कॉन्टिन्यूअस V4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरा हाफ ऑफ द एक्शंस, पूरा 6 कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में V4 लग रहा है। 6 जगह तो V4 ही लग गया, 6 को बचा, 3 में परफेक्ट ही लग गया, 3 बचा। अब तीनों सिंपल में, 1 and 5 सिंपल प्रेजेंट में, 2 सिंपल पास्ट में, एंड शैल विल के साथ भी 1 इन सिंपल फ्यूचर। तो ये था हमारा वर्ब और मेन वर्ब के यूजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस ऑफ द वर्ब। अब हम आते हैं एक एक टेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां लगता है, क्यों लगता है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या फंक्शंस हैं, एवरीथिंग। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट है क्या, इसके एक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट दो तरह से बनेगा, सिंपल प्रेजेंट के एक्शन कैसे बनेंगे उस पर गौर करिए। सब्जेक्ट होगा, यहां 1 होगा, यहां 5 होगा, और यहां ऑब्जेक्ट होगा। ये है सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर, है ना? अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं कहता हूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, अगर मैं पूछूं ये कौन सा टेंस है तो क्या बताएंगे आप? हाँ, नहीं मतलब प्रेजेंट टेंस में तो 4 एक्शंस हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आई एम अ टीचर, ये कौन सा टेंस है?
भैया के कंटिन्यूअस में V4 लगता है, सिंपल प्रेजेंट पक्का ना। अभी यहां पर देखिए मैंने सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखा है 1 and 5। कंफ्यूजन नहीं हो रहा? थोड़ा हो रहा है? नहीं होना है, क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं है। वर्ब 3 तरह के होते हैं, एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब मैं कहता हूं कि आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है, काम नहीं। हम कहते दिस इज अ मार्कर, हम कहते दिस इज अ स्मार्ट बोर्ड, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। आप बता रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक्शन का बात नहीं कर। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है वो, ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट के साथ आप इजे मार रखो, और यहां पर इजे मार के साथ आप एक कॉम्प्लीमेंट दे दो। आप कहते हैं मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। आइए, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें अब समझते हैं, ये दोनों एक्शन हो गया सिंपल प्रेजेंट का, ये भी और ये भी। अब हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट एक्चुअल में कैसा होता है। देखिए, सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, द एक्शन ऑफ द वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। क्या एक्सप्रेस करता है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। अच्छा, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। जिस काम को हम रिपीटेडली करते हैं, जिस काम को हम रेगुलरली करते हैं, जिस काम को हम डेली करते हैं, ऑलवेज करते हैं, ऑफन करते हैं, यूजुअली करते हैं, ओकेजनली करते हैं, समटाइम्स करते हैं, ऐसे काम को हम आदत वाली काम। आदत वाली काम क्या होता है? जिसको हम बार बार करते हैं कि एक ही बार करते हैं। आप कहते हैं हम मैं कोचिंग जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं उठता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, मैं लेता हूं, मैं खाता हूं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं। आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी बैठो। ओके, तो हैबिचुअल एक्शन क्या है? जिस काम को एक बार करते हैं कि बार बार करते हैं। अच्छा, मैं खाता हूं, तो क्या मैं जीवन में पहली बार खा रहा हूं कि अब फिर नहीं खाऊंगा क्या? मैं स्कूल जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं करता हूं, मैं लेता हूं, मैं देता हूं। अच्छा, ये सब क्या है? आदत है। जिस काम को रिपीटेडली किया जाए वो आदत है, और आदत का काम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। हैबिचुअल एक्शन मींस, बात करने वाले सावधान, आई कैन रीड योर फेसेस ऑल्सो, डोंट थिंक दैट यू आर हाइडिंग समवेयर, यू आर बिफोर मी एंड योर थोबरा, योर चेहरा इज बिफोर मी, आई कैन रीड योर्स। व्हेन यू टॉक, I see your batisi is seen here. हाँ, मुड़ी छुपा के बात कर लेते हैं, ऐसे करके बात करते हैं कि कोई देख नहीं रहा। आओ आओ, कमान, सबका साथ सबका विकास, आओ। हाँ जी, मोदी कह रहे हैं आज हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं 5 बजे शाम, देवेंद्र फडणवीस। वो ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र and is taking oath as a chief minister 3rd time. तीसरी बार आज मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए जाएंगे महाराष्ट्र में, आज होगा। काफी दिनों से चल रहा था चर्चा कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि शिवसेना से निकल कर आया शिंदे, 40 विधायक के साथ आया, 40 सीट जीता है। अभी वही मुख्यमंत्री था, लेकिन बीजेपी उससे भी बड़ा पार्टी निकल कर आया, तो
मुख्यमंत्री बीजेपी के बनना चाहिए और उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है उप मुख्यमंत्री। तो ये महाराष्ट्र की बात है, वाणिज्यिक शहर है महाराष्ट्र, नहीं? ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। अच्छा, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू, गोज नहीं होगा, आई में गोज नहीं होता। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये क्या है? आदत है। अच्छा देखिए, जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर डेली रूटीन, आप अपनी डेली रूटीन बताइए। डेली रूटीन का मतलब हुआ कि आप सवेरे सोकर उठते हैं और रात में बिस्तर पर सोने को जाते हैं, सुबह से लेके रात तक आप क्या करते हैं, दैट इज योर डेली रूटीन। अच्छा, डेली रूटीन का मतलब हुआ कि ये काम सिर्फ मैंने आज नहीं किया, ये मैं हर दिन करता हूं। आओ 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 आओ, आइए। आप लोग आराम से बतियाते बतियाते आते रहते हैं, तेजी से चल के आइए। हाँ हेलो। हाँ, तो जिस काम को हम लोग बार बार करते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा था डेली रूटीन के बारे में। आप हमको पूछो कि डीएनटी सर डेली रूटीन की बात कैसे करेंगे, तो सुन लो। डेली रूटीन का मतलब जैसे ही आप कहते हैं रूटीन, तो ये आइए सिंपल प्रेजेंट की बात हो रहा है। अब मेरा रूटीन देख लो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। उठता हूं, उठा नहीं, उठता हूं, मतलब कि आज ही नहीं उठा, मैं हर दिन उठता हूं। ये आदत की बात बताता है कि ये एक दिन का नहीं है, ये डेली का है। आप कहते हैं कि हम 7 बजे कोचिंग जाते हैं, तो ये आदत है आपकी कि आप हर दिन जाते हैं। यस, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, स्नान करता हूं। आई वियर साफ सुथरा कपड़ा, आई वियर क्लीन क्लोथ्स। आई कॉम्ब माई हेयर, बाल को कंघी करता हूं। एंड आई गेट रेडी टू गो टू माई कोचिंग, और फिर मैं तैयार होता हूं कोचिंग जाने के लिए। आई टेक थोड़ा बहुत नाश्ता, ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू माई कोचिंग। I come back from coaching at 9 o'clock. Then I go to my school. I come back from my school at 3 o'clock. After coming back from my school, I take lunch. After taking lunch, I take a little rest. थोड़ा सा आराम करता हूं. Again, I do my work and then I get ready to go my other classes. अच्छा, क्रिकेट नहीं खेलता. अच्छा, ये आदत है. अब आप विद्यार्थी की आदत मेरे जैसे आदत थोड़ी होगा कि उठ उठ के सीधा काम पे भागना. नहीं. अब आप कहते हैं कि आई टेक रेस्ट, उसके बाद कहते हैं कि आई वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, मैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम टीवी पे देखता हूं. देन आई डू माई होमवर्क, देन आई सिट टू स्टडी, फिर मैं पढ़ने बैठता हूं या मैं होमवर्क करता हूं. इन द इवनिंग आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, शाम में मैं दोस्तों के साथ खेलता हूं. ये ताहू का मतलब हुआ डेली करता हूं. ऐसा नहीं कि आज ही खेला कल नहीं खेलेगा, आज ही जाता हूं कल नहीं जाऊंगा, आज ही उठा कल नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं. रोज रोज उठेंगे. हाँ, पंडित जी कह रहे हैं कि रोज रोज उठेंगे जी, तभी आदत होगा ना. आदत बनाने के लिए उस काम को बार बार करना होगा. चलिए, आदत की हर काम कौन सा टेंस में आएगा? आदत का मतलब एक बार की बार बार, बार बार, बार बार देखो, 1000 बार देखो. इधर आओ, ये देखने की चीज. आईना, इधर आओ. दूसरा, एक तो था हैबिचुअल एक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट एक्सप्रेस करेगा. दूसरा कोई टेंस नहीं कि हमारी आदत वाली बात को एक्सप्रेस करे, और कोई एक्शन है ही नहीं टेंस में. दूसरा, इसको कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको आप परमानेंट ट्रुथ भी कहते हैं, या फिर आप जनरल ट्रुथ की बात कर ले.
देखिए दो तरह की ट्रुथ है, एक जनरल ट्रुथ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ वो हुआ जो सबको नहीं पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वो हुआ जो सबको पता है। अच्छा बताइए भैया, मैं कहता हूं कि आई एम ए टीचर, ये जनरल ट्रुथ है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है? दुनिया को पता है कि मैं टीचर हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे हो गया? अरे हमारा मोहल्ला वालों को नहीं पता है कि लड़का की करता है, कहता है दुनिया को पता है। बता दोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं, संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। इस दुनिया में कहां क्या हो रहा है इस बात को जानना एकदम इम्पॉसिबल है, एकदम नहीं समझ सकते। अरे दुनिया की बात छोड़ दो, बगल में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, तुम दुनिया की बात। चलिए कम ऑन, आइए। तो दो तरह का ट्रुथ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक जनरल ट्रुथ। जो सबको पता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे अब आप कहते हैं द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, गोल गोल गोल, धरती गोल है। अब किसी को समझाना पड़ेगा कि भैया हाँ गोल है, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन दैट द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, एंड देन द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में डूबता है। अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा किसी को कि हाँ भैया रे सूरज पूर्वे में उगता है, नहीं, एवरीवन नोज दैट, यस इट्स द फैक्ट, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, या एवरीवन नोज। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, जिसने जन्म लिया वो मर जाएगा, ऐसा ध्रुव सत्य है। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील, मर जाएगा। ये कौन सा सत्य है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, अच्छा देखिए ये कौन सी ट्रुथ है? हम कहते हैं कि मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। अब किसी को समझाना है कि हाँ रे भैया उजले होता है, नहीं उजला होता है। कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा होता है। मदर इज काइंड, अम्मा दयालु होती है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग, लोहा मजबूत होता है, लोहा। अच्छा ऐसा कोई कह सकता है कि भैया रे लोहा मजबूत होता था, क्या अभी मजबूत नहीं होता है? तोड़ दोगे क्या? नहीं। ऐसा कभी कह सकते हैं दूध उजला था, उजला 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 था? हाँ मतलब धरती गोल था, आदमी मरणशील था? नहीं, हाँ नहीं है, रहेगा, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब किसको पता है? और जो बात सबको नहीं पता है वो क्या है? देखिए यहां पर जनरल ट्रुथ्स का मेरा कहने का मतलब फैक्ट से है। मैं कहता हूं आई एम डीएनटी, ये कौन सी बात है? जनरल ट्रुथ की यूनिवर्सल ट्रुथ? हाँ, कुछ ही को पता है, किसका? सबको नहीं। तो जो सबको नहीं पता है वो फैक्ट है। अच्छा फैक्ट सबको नहीं भी पता होता है, यथार्थ सच्चाई नहीं पता होता है लोगों को, नहीं, वो जनरल ट्रुथ में आ जाएगा। लेकिन जो सबको पता है वो कौन सा ट्रुथ हो गया? चलिए, तो दो चीज देखा हमने, एक तो प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन जो सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ आएगा, आदत की कोई भी बात काम हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही एक्सप्रेस करेगा, V1 V5। दूसरा जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमारा जो जनरल ट्रुथ है, जो फैक्ट्स है, जो रियलिटीज है, उन सबको हम सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे। आप कहते हैं कि मैन इज मॉर्टल, हेलो, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब मरणशील हो, इमॉर्टल का मतलब अमर होता है। अच्छा ऐसे भूल से कह सकते हैं मैन वाज मॉर्टल? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। द अर्थ इज राउंड की द अर्थ वाज राउंड? आयरन इज स्ट्रॉन्ग की आयरन वाज स्ट्रॉन्ग? अच्छा भूल से वाज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगाएंगे? गलत हो जाएगा। आप कहते हैं कि लोहा मजबूत था का मतलब अब नहीं है। आप अगर कहते हैं कि दूध उजला था, इसका मतलब अब नीला पीला होने लगा है, बदल गया, तो ये तो नहीं है। धरती कल भी गोल था, आज भी गोल है, और कल भी गोल रहेगा। चलो, तो
चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, चाहे जनरल ट्रुथ हो, चाहे फैक्ट्स एंड रियलिटीज हो, चाहे प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तीसरा, इसको कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, जैसे आप कहते हैं कि हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। पानी को अगर गर्म करोगे तो वाष्प बन जाता है। देखिए यहां पर एक टेंस यूज हुआ है, हीट टर्न्स। हीट ना, गर्मी ना, टेम्परेचर पानी को बदल देता है। क्या चीज में? वाष्प में। अच्छा, यहां पर टर्न्स लिखे हैं, ये एस वाला फॉर्म V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहां पर कोई बंदा लिख देता है कि हीट टर्न्ड, बदल दिया वाटर इनटू वेपर, गलत हो जाएगा। टर्न्ड क्यों? बदल दिया क्यों? आप जब भी कभी पानी को हीट करोगे वो एवापोरेट होगा, होगा, होगा। बोलो हाँ। अरे तभी तो गीला कपड़ा देते हैं, शाम को कपड़ा सूख जाता है, पनिया कहां गया? उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। क्या बन गया? एवापोरेट हो गया। क्या हो गया? वेपर बन गया। वो कैसे बना? हीटवा ने उसको टर्न किया, इसलिए लिखा कि हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। यहां पर टर्न्स के अलावा आप कोई दूसरा टेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट है, whenever the water is heated, जब कभी भी पानी को गर्म किया जाता है, it starts evaporating, और वो evaporate होने लगता है। अरे बाबा, घर में देखो है ना भात बनते हुए ना, तुम्हारे उस वो जो बर्तन होता है उसके ऊपर में जो ढक्कन होता है कैसे कूदता रहता है। क्यों कूदता है? कभी पूछा उससे कि भैया क्यों कूद रहे हो? वो हीट है, वो वाटर में एवापोरेशन हो रहा है, जिसके कारण वो कूदता है। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी को पता है। ओ अच्छा जी, तो हीट टर्न्स, यहां पर जो टर्न्स लिखा है ये सिंपल प्रेजेंट है। भूल से यहां विल टर्न, 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 ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा टर्न्स होगा। क्या होगा? आप कहते हैं कि सर जी आपको पता है क्या कि वाटर ना बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाओगे ना, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, उबलना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये फैक्ट है। अब आप कहोगे कि वाटर बॉइल्ड, उबला? उबला नहीं, उबलता है। हीट टर्न्स वाटर, बदला नहीं, बदलता है। ऐसे तो ये जब भी आप वाटर को हीट करोगे, as soon as it reaches to the 100 degree Celsius, it starts boiling. पानी उबलना अपने आप शुरू हो जाएगा, कुछ करना नहीं होगा, खाली टेम्परेचर 100 डिग्री पे दे अपने आप। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सबको पता है। नहीं पता है तो पता कर लो। तो हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सीसी, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। तीन बात हमने देखा। पहली बात, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड रियलिटीज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। थर्ड, ये साइंटिफिक फैक्ट्स जितने हैं वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। सिंपल प्रेजेंट का थोड़ा सा रेंज बड़ा है बाकी टेंस के अलावा। चौथा नंबर पे देख, ये है हमारे फ्यूचर प्रोग्राम, FUTURE, फ्यूचर, PROGRAME, फ्यूचर प्रोग्राम। और साथ में हम टैग कर देते हैं टाइम टेबल। समझते हैं बात को? सबसे पहले फ्यूचर प्रोग्राम क्या होता है? आइए, वेलकम। Why are you late, man? Hey, man. Why are you late? Will you please explain why are you late? आपका 8:30 से है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो इट्स अ फ्यूचर प्रोग्राम। भाई जो आज के ग्रामर के जो जानकार हैं उनका मानना है कि फ्यूचर टेंस नहीं है। इसलिए नहीं है कि देख लेते हैं हम लोग क्यों नहीं है, कंडीशन है।
सबसे पहले फ्यूचर प्रोग्राम है क्या? जब कभी किसी फ्यूचर के एक्शंस को आप प्लान कर देते हो कि कब होना है, हो गया फ्यूचर प्रोग्राम। अब जैसे मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी नीतीश कुमार कल आएंगे, लेकिन आज आपको कैसे पता है? सर प्लान्ड है ना सर, मंत्री जी हैं, पहले से सर मीडिया में पता होता है कि इनका आना जाना कब होगा। नहीं, आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो सर लिए नहीं, आप कैसे लेंगे बोल रहे हैं? भाई प्लान्ड है, सबको मालूम है कि 5 बजे ये समारोह होने वाला है। राष्ट्रपति अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे। अच्छा जी, कुछ एक्शंस को प्लान कर दिया जाता है कि कब होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होता है, नहीं ऐसा नहीं, नहीं बैठो रे बैठो आज एग्जाम लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम से पहले नोटिस होता है, आपको बताया जाता है कि किस दिन से एग्जाम है, कितने बजे से एग्जाम है, कितने बजे तक एग्जाम है, कब रिजल्ट है। स्कूल में छुट्टी होता है, तो कब छुट्टी, कब स्कूल खुलना है, इसकी जानकारी आपको दिया जाता है। कब एग्जाम होना है, कब कौन सी एक्टिविटी होना है, ये पहले से प्लान्ड हो जाता है। और जैसे ही एक्शन प्लान्ड हो जाए, प्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर टाइम के हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं, यहां पर देख लीजिए, NITISH, ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। यहां पर 2 टेंस मैंने लगाया, एक वेलकम देते हैं आएंगे, और एक कम्स देते हैं। ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल प्रेजेंट है। नीतीश कुमार वेलकम या फिर कम्स दरभंगा टुमारो। मेरा कहना है कि नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। अच्छा जी, नीतीश कुमार दरभंगा कल आएंगे, ये कौन सा टेंस है? चलिए, कल आएंगे ये फ्यूचर है, क्यों कल की बात करते हैं, टुमारो इज ऑलवेज फ्यूचर। लेकिन उनके आने की योजना बन गया है, प्लान बन गया है, सबको पता है कि वो कब आएंगे। अब क्या होगा कि ये फ्यूचर टेंस नहीं होगा। नीतीश कुमार कम्स दरभंगा टुमारो, नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में देश को संबोधन करेंगे। अब हम इसको इंग्लिश में करेंगे, उनकी प्लानिंग हो गया है, सबको पता है कि आज नरेंद्र मोदी शाम में देशवासियों को एड्रेस करने जा रहे हैं। इंग्लिश क्या होगा? नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द कंट्री इन पार्लियामेंट टुडे। कि एड्रेसेस, एड्रेसेस क्यों, सबको पता है एड्रेसेस। हम कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति कल ताजमहल देखने जाएंगे। इंग्लिश, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल विजिट द ताजमहल टुमारो, कि विजिट्स द ताजमहल टुमारो। वेरी गुड, विजिट्स, विल विजिट नहीं हुआ क्योंकि प्लान्ड एक्शन है। हेलो मुन्ना, आप क्या बोलेगा? माई एग्जामिनेशन, हमारे परीक्षा, माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, कि स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। क्यों? क्योंकि प्लान्ड है। मैंने कई बार कई स्कूल के नोटिस बोर्ड में नोटिस गलती लिखा हुआ देखा। वहां नोटिस में लिखा होता है कि द स्कूल विल ओपन ऑन, रे विल रीओपन क्यों होगा? क्योंकि अब तो प्लान है, तभी तो आप कह रहे हो कि किस तारीख को स्कूल खुलना है। तो इंग्लिश होगा द स्कूल रीओपन्स, विल रीओपन नहीं होगा। द स्कूल रीओपन्स ऑन, डेट दे देंगे किस तारीख को स्कूल खुलना है। तो जब फ्यूचर के एक्शन प्लान्ड हो जाते हैं कि कब होना है, ये तय हो गया, तो वो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि सर हमारी दीदी का ना टिकट विकेट बन गया है सर, सर वो अगले सप्ताह दिल्ली जाएगी सर, हाँ मुंबई जाएगी। तो इंग्लिश क्या होगा? माई सिस्टर विल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, कि माई सिस्टर लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड। इसकी योजना बन गया है कि उसको कब जाना है, क्यों टिकट वगैरह भी आ गए हैं, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। तो व्हेन यू थिंक दैट एवरीथिंग इज प्लान्ड, जब कोई चीज की पहले से आप योजना बना लिए कि कब होना है, वो अब फ्यूचर फ्यूचर नहीं रह गया, वो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। क्या हो गया?
कब होगा? जब एक्शन प्लान्ड होगा। कब होना है, ये बात क्लियर हो गया। अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दोगे, ठीक है। बोलो रे, नरेंद्र मोदी अगला महीना दरभंगा आएंगे, बोलो। अभी सोच में पड़ गया, आप बताओ। नरेंद्र मोदी अगले महीना यो न दरभंगा आएंगे। हाँ हाँ, नलिन मोदी। देखो ई बच्चा, देखो इसको पूछे तो नहीं बता रहा है, इसको पूछे तो इसको समझा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, थोड़ा समझाइए तो। ये कौन सी समझदारी है आपका? हाँ जनाब बोलेंगे। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट डे ने टुमारो। चलिए इन्होंने बना दिया, ही सेड दैट द आई मीन द नरेंद्र मोदी कम्स दरभंगा टुमारो। एकदम सही है, नरेंद्र मोदी कम्स दरभंगा टुमारो। विल कम नहीं, समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज दूसरा चीज देखो, ये तो था फ्यूचर फ्यूचर प्रोग्राम। टाइम टेबल क्या होता है? सीधा सा बात है, टाइम टेबल में जिसमें टाइम लगा दोगे हो गया टाइम टेबल। नहीं, अब आप कहते हैं मैं 5 बजे उठता हूं, हो गया टाइम टेबल। मैं आप कहते हैं कि मैं 6 बजे नहाता हूं, हो गया टाइम टेबल। आप कहते हैं मैं 11 बजे खाता हूं, हो गया टाइम टेबल। आप कहते हैं मैं इतना बजे सोता हूं, हो गया टाइम टेबल। आप जितने बजे जो करते हैं दैट इज योर टाइम टेबल। या मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा अपने घर के गेट पे, किचन के गेट पे, यहां पर एगो टाइम टेबल लिख देते, इतना बजे उठेगा, इतना बजे खाएगा, इतना बजे खेलेगा, इतना बजे पढ़ेगा। आज जीवन में कभी नहीं फॉलो करता है। क्या नहीं करता है? फॉलो नहीं करता है। क्या चीज को? क्या चीज को? टाइम टेबल को। तो हम लोग बना लेते हैं टाइम टेबल, बट वी नेवर फॉलो दैट। टाइम टेबल का मतलब क्या होगा कि आप कहते हैं कि आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। ये जो लगा दिए आपने, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि आपने टाइम लगा दिया। आप गए स्टेशन में, लहरिया स्टेशन, दरभंगा स्टेशन। आप यू हैव रीच टू द इंक्वायरी काउंटर, आप पूछताछ केंद्र पे कहते हैं। आप कहते हैं भैया हेलो, ये गंगा सागर एक्सप्रेस कब खुलती है? चुप ललुआ, सुनो। तो आपको जवाब क्या मिलेगा? देखिए दो तरह से जवाब देगा, मीनिंग अलग अलग होंगे। कहता है द गंगा सागर एक्सप्रेस विल लीव एट 6 o'clock इन द इवनिंग। गंगा सागर एक्सप्रेस शाम 6 बजे खुलेगी। अच्छा, खुलेगी का मतलब कि आज ही खुलेगी, कल से नहीं खुलेगी। अब दूसरा इंग्लिश है कि द गंगा सागर एक्सप्रेस लीव्स एट 6 o'clock इन द इवनिंग। गंगा सागर एक्सप्रेस शाम 6 बजे खुलती है, का मतलब कि आज ही शाम को खुलती है कि हर दिन खुलती है। जो हर दिन की बात हो वो हो गया टाइम टेबल की बात, और जो एक दिन की बात है आप उसको फ्यूचर में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हेन यू वांट टू से दैट दिस इज रूटीन फॉर एवरी डे, दैट डज मीन, अब वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या होगा? द ट्रेन लीव्स एट कि द ट्रेन विल लीव एट? लीव्स एट। क्यों लीव्स एट? रूटीन है, डेली है, डेली का काम है। नहीं, आप क्या कहोगे कि मैं 6 बजे स्कूल, मैं 8 बजे कोचिंग जाता हूं, ये एक दिन की बात नहीं, हर दिन की बात है। तो क्या बोलोगे? आई शैल गो टू कोचिंग एट 6 o'clock। अरे नहीं, आई गो टू कोचिंग एट 6 o'clock। मैं 6 बजे, मैं 8 बजे कोचिंग जाता हूं। आई कम बैक फ्रॉम माई कोचिंग एट 11 o'clock। मैं 11 बजे कोचिंग से वापस आता हूं। जहां आपने टाइम लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या समझे? अभी बोले ना कि मैं 6 बजे उठता हूं, 7 बजे नहाता हूं, 7:30 बजे नाश्ता करता हूं, 8 बजे कहाँ जाता हूं, 10 बजे वहां से वापस आ जाता हूं, फिर मैं ये करता हूं, उसके बाद वो करता हूं। अच्छा, ये जितना रूटीन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, बाकी दूसरा कोई टेंस हो ही नहीं सकता। क्या समझे? क्या समझे? चलिए अब 4 बात देखें क्या क्या सिंपल प्रेजेंट में। पहला, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आदत की कोई भी काम सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, फैक्ट, रियलिटीज, इन सब की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अगर आप साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप फ्यूचर प्रोग्राम और टाइम टेबल की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का रेंज बड़ा है। जितने लाइव कमेंट्री चलता है सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस से होता है। नहीं, अच्छा देखो, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्डर फील्डिंग कर रहा है, अब कमेंटेटर क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। बैट्समैन ने बॉल को मारा, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अच्छा इंग्लिश में कैसे बोलता है? द बैट्समैन हिट्स द बॉल। अच्छा हिट्स, मारता है, मारा नहीं बोलता है, मारता है, हिट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिट्स द बॉल, नाउ द बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री। अच्छा बॉल गोज, जाता है, जा रहा है नहीं, देखो कॉन्टिन्यूस होने, बॉल जा रहा है, कहता है गोज। बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री एंड द फील्डर चेसेस द बॉल। अच्छा बॉल के पीछे भाग रहा है फील्डर। नाउ फाइनली ही कलेक्ट्स द बॉल एंड थ्रोस टू द विकेट कीपर। बॉल को पकड़ा, फेंका, द बॉल क्लियर्स द फैंस एंड मेक्स इट अ सक्सेस। जो कमेंट्री ऐसे होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। बॉल को मार दिया तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, बॉल भाग रहा है तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, बॉल को पकड़ लिया तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, बॉल को फेंक दिया तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, बॉल छक्का चला गया तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ना, नहीं, क्लियर्स द फैंस फॉर सिक्सेस एंड फोर्स, छक्का। ओके, तो आप लाइव कमेंट्री देखोगे, कमेंट्री अगर आप सुनते हैं तो आप देखोगे कि दे यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ज्यादा, मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है कमेंट्री के लिए। तो ये था हमारे रेंज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर टेंस में किसी भी एक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे ज्यादा किसी भी टेंस का यूज नहीं होता है। क्यों? आप लोग कोई भी बात जब आदत की बात करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और अक्सर तो हम लोग यही बात करते हैं, अक्सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू अगला। लिखोगे? हाँ लिख दीजिए, चार चार पॉइंट लिख दीजिए इसमें। क्या क्या? हाँ, हाँ पहला में प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, दूसरा में यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल ट्रूथ, तीसरा में साइंटिफिक फैक्ट्स, और चौथा में फ्यूचर प्रोग्राम एंड टाइम टेबल, और पांचवा में लिख दो लाइव कमेंट्री। जी वेरी गुड। तो ये इतना चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में मान के चलिए, फिर गलती नहीं होगा। परसों एक मैच देख रहा था, वो जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान का वो T20 सीरीज चल रहा था, दिस दैट वाज द सेकंड T20 मैच। हाँ, पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे। मुजीब कल के एक बॉलर है, 3 रन देकर 5 विकेट ले लिया। पाकिस्तान में बॉलर सब बढ़िया बढ़िया है। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, पहले आप लिख लीजिए फिर हम बात कर लेते हैं। क्या? जी, चार हैं। अरे सुन लीजिए ना, पहला में आपको हैबिचुअल एक्शन है प्रेजेंट के, दूसरा में आपको यूनिवर्सल टू जनरल ट्रूथ है, तीसरा में साइंटिफिक फैक्ट्स है, और चौथा में फ्यूचर प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। इतना आप चार को कम से कम लिख के चलिए। क्या क्या बोला? एक एक प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन था, दूसरा में फ्यूचर प्रोग्राम, ये सॉरी, यूनिवर्सल टू जनरल ट्रूथ को रख दीजिए, तीसरा में आप साइंटिफिक फैक्ट्स को रख दीजिए, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट्स, FACTS, साइंटिफिक फैक्ट्स। और उसके बाद ये रहा फ्यूचर प्रोग्राम एंड टाइम टेबल।
हैपन। बांग्लादेश में इस्कॉन के सारे मंदिर को तोड़ दिया गया है और वहां पर अब बहुत ज्यादा लफड़ा क्रिएट हो रहा है हिंदू के लिए बांग्लादेश में। भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, 70% ट्रेडिंग को रोक दिया है तो बांग्लादेश को आपूर्ति किया जा रहा था। खाने पानी पीने की चीज़ें से लेकर बहुत सारा आइटम्स था जो हम बांग्लादेश से थे, उन सब पे रोक लगा दिया है। कि वहाँ का एक नेता और एक्टिविस्ट भी है, ने खुलेआम मंच से ममता दीदी को और नरेंद्र मोदी को धमकी दिया है कि हम ऐसा करेंगे। देखिए, हम भेजते हैं तो वो खाना खाता है और हमको कहता है हाथ तोड़ देंगे, आंख निकाल लेंगे। हाँ, खुलेआम कह रहा है ऐसा। तो अब अब यूएन में अब इस मुद्दा को ले जाना है और जो पीस फोर्स है, शांति सेना, दैट इज सपोज टू बी सेंट टू बांग्लादेश, बिकॉज वहाँ की जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं वो दे आर इन बिग प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम। एक बंदा कल परसों पश्चिम बंगाल से ढाका से वो मतलब ढाका गया था, वहाँ पर अपने दोस्त के पास, दोस्त को लेके आया बाहर में आइसक्रीम खिलाने के लिए। बाहर में दोनों खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था, ढाका की बात है। और उसको लोगों ने आया, उसका नाम पूछा, कहाँ से आए हो, कहा इंडिया। जैसे इंडिया से आए हैं कहा तो आधा टेम्पर का स्टार्ट हो गया। और जैसे उसने पूछा कि तुम कौन मतलब उसकी कम्युनिटी पूछा तो बोला मैं हिंदू हूँ, बस उसके बाद उसको मारने लगा। मारते मारते बढ़िया से उसको घायल कर दिया, उसके दोस्त को भी घायल कर दिया। कौन मंदिर वहाँ के जो एक क्या नाम है, एक संत थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनका वकील गया वहाँ पर केस लड़ने के लिए। उस वकील को इतना मारा कि वो आईसीयू में भर्ती है। उसके बाद जब कोर्ट पहुंचा तो उसके लिए अब एक भी वकील ही नहीं आ रहा है। कैसे आ गए, बड़ा समस्या है यहाँ पर। तो ऐसे जो देश हैं, अब बताइए, वो हमारे देश में आता है, हमको बढ़िया बढ़िया होटल में रुकने देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करते हैं हम उसकी। वो उधर से कहता है कि हम निकाल लेगा, आंख निकाल लेगा बोल रहे हैं। एक पाकिस्तान का एक्टिविस्ट है, तो सब पागल सब है ना क्या। एक एक्टिविस्ट है पाकिस्तान का, वो कहता है वो कहता है कि अरे यारों, ये पाकिस्तान तुम्हारा है, अरे पाकिस्तान का एटम्स भी तुम्हारा है। हम बोले तुम्हारा बाप भी तुम्हारा है, सब नहीं, सब तो उसी का है, ज्यादा हासा। कितना बड़ा समस्या है। और तेवर देखो कितना गर्म है। ये चिंता की बात, ये देश के लिए चिंता की बात, वहां की अर्थव्यवस्था की बात है, वहां के आम जनता की बात। दुनिया में आप जिधर भी देखो, भारत जैसी बात कहीं नहीं। इसलिए तो गांधी ने कहा कि इंडिया इज द बेस्ट, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बीट इंडिया इन मेनी रिस्पेक्ट्स। आज एक समय था जब हम विश्व के 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, आज हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था है। टॉप 5 पे इंडिया का पोजीशन है और हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और उस मुकाम को भी हासिल किया जाएगा बहुत जल्दी। कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो रहा है, डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, निश्चित ये देश आगे की ओर। थोड़ा बहुत दिक्कत है मुझे जो लग रहा है वो ये है कि शिक्षा को थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा पहल नहीं हो रहा, हुआ है बहुत काम, बट अभी भी होना बाकी है, जिससे ये सुधरेगा। क्योंकि दुनिया के टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में इंडिया का कहीं नाम नहीं। इतने बड़े आप अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा आप लोकतंत्र है, और दुनिया के 150 टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया का नाम ही नहीं है।
समझ रहे हैं? तो ये हमारा कुछ है बैकड्रॉज, फॉल्स, कुछ नेगेटिव्स हैं, है मुन्ना, है ना? तभी ना आगे बढ़ोगे जी। चलते हैं आगे। नाउ अब हम सिंपल प्रेजेंट से निकलकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे। कौन सी टेंस? ये दूसरा एक्शन है, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस टेंस है। सबको पता है इसके स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होगा इजेमर, बहुत सुंदर, और कॉन्टिन्यूअस है तो फोर एन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, बात को समझते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा था, थोड़ा इसको भी समझते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट में थोड़ा ज्यादा झमेला था, यहां पर एकदम अब क्लीन और साफ सुथरा है बात। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है द एक्शन ऑफ द वर्ब व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। क्रिया का ऐसा एक्शन जब आप उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए अभी कोई हमको फोन किया, ट्रिंग ट्रिंग, मैंने फोन उठाया, हेलो, हमको पूछ रहे डीएनटी क्या कर रहे हो तुम अभी? मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अभी कहीं से फोन आए कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या कहोगे? कॉन्टिन्यूस। अभी क्या हो रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताएगा। नहीं? अभी मैं खा रहा हूं, अभी मैं सो रहा हूं, अभी मैं खेल रहा हूं, अभी मैं सुन रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं। अभी क्या हो रहा है? कौन सी बात का बता रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं, राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप एक्शन का बात कर रहे हैं उस टाइम में एक्शन का क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप खाना पे बैठे, खाना उठाने वाले हैं, क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप एक्शन का बात कर रहे हैं और वो एक्शन चल रहा है। ये एक एक्शन हुआ। दूसरा एक्शन होता है कि एक्शन तो चल रहा है लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तब नहीं चल रहा है। ध्यान देना। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम दे दिया, अब बीच में थोड़े से आगे की पढ़ाई करने के लिए बीच में टाइम मिल गया। जैसे 10th 12th की एग्जाम होता है, फिर से आगे की पढ़ाई होता है, बीच में 2-3 महीने की गैप होता है, तो आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया। सपोज कि आपने कंप्यूटर सीखना शुरू कर, ठीक? नहीं जी, आप बिल्डर हैं। आप बिल्डर हैं भाई। आप सड़क बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, ए मुन्ना क्या बनवा रहे हैं? अच्छा, आप सवेरे उठे, ब्रश कर रहे हैं, उधर से कोई आया आपको पूछ रहे हैं सुनिए, अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो क्या बोलोगे? आजकल हम ब्रश कर रहे हैं। नहीं, आजकल हम सड़क बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, गांव बनवा रहे हैं, आजकल हम ये सब करवा रहे हैं। नहीं, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। नहीं, खाना खा रहे हैं, आपको कोई पूछ दिया जी अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? आजकल हम खाना खा रहे हैं। तो सड़क बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं। तो तो दो एक्शन हुआ। एक एक्शन कि वो काम तो हो रहा है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, साइड बाय साइड चल रहा है। बात समझ में? ठीक है, अब आप मान लीजिए पटना है, पटना में गए हैं, आपको कोई पूछ रहे आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? पटना तभी तुम गए हो, पटना से तो भाग जाओ। रह कहाँ रहे हो? अभी की बात नहीं, आजकल की बात हो रहा है। लहरिया सराय में, तो बोलो आजकल मैं लहरिया सराय में रह। अब कुछ क्षण के लिए वहां गए हो तो नहीं ना बोल दोगे आजकल मैं हम पटना में रह रहे हैं, नहीं ना? तो दो एक्शन हो गया। एक तो एक्शन वो जो अभी आप बात की और वो काम हो रहा है, और एक एक्शन वो जो अभी बात करने टाइम में नहीं हो रहा है लेकिन वो एक्शन भी चल रहा होता है। नहीं, आप सवेरे उठे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपका दोस्त बोल रहा है दोस्त आजकल क्या चल रहा है, तो आजकल मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं। ये नहीं बोलोगे कि आजकल हम घूम रहे हैं रोड पर।
आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि आजकल क्या कर रही हो, तो क्या बोलोगे कि आजकल हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं कि आजकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कि वो अभी अभी आप क्या कर रहे हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, इन दिनों क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। नहीं समझा? नहीं समझा? थोड़ा समझाओ। ये दो एक्शन को बताइए तो कैसा दो एक्शन है, क्या क्या है? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझाइए दो एक्शन। ये दो एक्शन कौन समझाएंगे हमको? प्लीज एक्सप्लेन मी दीज टू एक्शंस, बताइए जनाब, आप समझे? आप समझे? नहीं समझे? समझाइए, उन्हें समझाओ। नहीं, आप ही को बोले टोपी वाले भैया, आप पीछे काहे देख रहे हैं, हमको ना कान्हा कोतरा है, आप ही को देख रहे हैं। बताइए, आप बताइए, कुछ समझ में आया? तो टूटा फूटा भाषा में अपने भाषा में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे बोलेंगे वैसे ही हम समझ जाएंगे। बोलिए, दो एक्शन है कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या 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 है एक्शन, बताइए थोड़ा। हाँ बताइए। हाँ हाँ, आई एम स्टडिंग मतलब ये कैसा एक्शन हुआ? आई एम स्टडिंग का मतलब हुआ कि सर जिस वक्त हम एक्शन की बात कर रहे हैं वो काम भी पढ़ाई होने हो रहा है, चल रहा है। हाँ, दूसरा एक्शन। हाँ हाँ, ये भी तो वही हो गया कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। एक एक्शन वो जो अभी आप बोल रहे हैं एक्शन के बारे में लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा एक्शन बताइए ना। चलेगा? हाँ एकदम चलेगा, आजकल हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलेगा ना? चलेगा। आप बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं और आपसे पूछा, एक बार गांव में क्या हुआ, तो जैसे लड़की वाले नहीं आते लड़के को देखने के लिए, पहले तो होता था, आज भी होता है। तो गांव में एक पहुंचा, उसका बरतुहार, लड़की वाला पहुंचा लड़का को देखने के लिए। अच्छा, लड़का कहाँ था? अपने खेत पे था, खेत का पटवन कर रहा था, मशीन वशीन चल रहा था, सिंचाई चल रहा था, वहां था। तो घर पे गया तो किसी ने कहा कि लड़का वहीं पे है, चलिए वहीं पर देख लेते हैं जाके। ठीक है, काम पे है, देख लो वहीं पर। तो लड़का को पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं?" तो कहा कि आजकल आप देख नहीं रहे हम खेत पटवा रहे हैं। निश्चित है ना भाग जाएगा, ऐसा आप तोड़ा हुआ जवाब दोगे तो रुकेगा? समझिए। हम्म, ऐसा बोलना था उसको। वो ये पूछा कि अभी तुम क्या कर रहे हो, वो देख नहीं रहा था, पूछ रहा है कि भाई इसके अलावा आजकल आप करते क्या हैं, ये पूछा। तो कहा कि हम खेत पटवा रहे हैं। तो बोला, कर लो साहब, ऐसे कैसे होगा? हाँ ये ठीक बोली, नहीं करने का मन होता है तो इसी तरह की बात बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लड़के वालों को देखा है, अगर शादी नहीं करना है तो अगर उस लड़के की दाम 2 लाख तो सीधा कहा 15 लाख दीजिए ना। बेचारा पानियों ने पीता है, सीधा चलते रहता है। तो सीधा ऐसा समझ लो, नहीं करने का मन है तो यही सब होता है। देखिए, दहेज नहीं लेंगे तो उससे बढ़िया बात है, खूब बढ़िया बात है। दहेज क्यों लेंगे आप? दहेज लेना और देना का मतलब होता है बिकना। वो एक ऐड देखे थे, पता नहीं कैसा ऐड था, एक ठेला गाड़ी था, उस पे सब लड़का बैठा हुआ है, 5-7 को चला रहा है, लड़का ले लो लड़का। अब उसमें बोल रहा है, वो बोले बोलते हैं वो इंजीनियर का क्या दाम है, और डॉक्टर का क्या दाम है, और बैंकर्स का क्या दाम है, सबका अलग अलग रेट लिखा हुआ था। डॉक्टर इतना, ये इतना, वो कितना। जैसे दुकान में नहीं चावल दाल पे दाम लिखा रहता है, इतना रुपए किलो, इतना रुपए किलो। चलो, तो मैं पता है आप लोग बिकाऊ नहीं है, आप लोग बिकेंगे नहीं, खरीद बिक्री बिक्री में आप विश्वास नहीं करते हैं, नहीं ना? भूल से भी नहीं करना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्शन जो अभी बात किए तो एक्शन चल रहा है, दूसरा ऐसा एक्शन जो अभी बात करने के टाइम में तो नहीं चल रहा है बट साइड बाय साइड वो काम भी चल रहा होता है। इन दो तरह के एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। तीसरा एक एक्शन है, तीसरा एक्शन है, इसमें ये फ्यूचर टाइम का एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले थे, याद है, नीतीश कुमार कल दरभंगा आएंगे, तो वहां कम्स लगाए थे।
अब आएंगे नहीं, नीतीश कुमार कल दरभंगा आ रहे हैं, आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, इज कमिंग। अब आप कहोगे कि सर कल आ रहे हैं, ये बात कल का हो रहा है, फिर आप इज क्यों लगा रहे हैं? जी प्लान्ड है, कभी भी प्लान्ड एक्शन फ्यूचर में जाता ही नहीं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर है आएंगे तो कम्स होगा, और आ रहे हैं तो इज कमिंग होगा। जाएंगे तो गोज होगा, और जा रहे हैं तो गोइंग होगा। खाएंगे तो ईट्स होगा, और खा रहे हैं तो ईटिंग होगा। समझ गए? जैसे आप बहुत बार कहते हैं ना अपने दोस्त को कि दोस्त कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, देखिए बात कर रहे हैं आप कल का, लेकिन आप कह रहे हैं आ रहा हूं, टेंस है प्रेजेंट, टाइम है फ्यूचर। इसीलिए टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज है। मैंने कल भी बात कर रहे थे कि टाइम को टेंस से कोई मतलब नहीं है, टेंस को टाइम से मतलब है। टाइम तो इंडिपेंडेंट चीज है, वो एक नॉन ग्रामेटिकल है, नॉन लिंग्विस्टिक है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है टाइम, तो एक इंडिपेंडेंट रूप से रहता है। बट जैसे कि टेंस को फॉर्म करना है तो एक्शन होगा, तो उसमें समय का देना होगा, समय का बोध कराना होगा, क्योंकि बिना समय के साथ कोई काम ही नहीं हो। आप कोई भी एक्शन की बात करते हैं तो निश्चित या तो आप पास्ट का बात कर रहे हैं, या आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप इसी तीनों टाइम में से किसी टाइम की एक्शन की बात कर रहे हैं, वरना अब टाइम नहीं लगाओगे तो एक्शन का क्या मतलब। हम खाली बोले खाना, तो क्या समझोगे खाना, कुछ समझ में आया? कैसे कैसे समझो, वर्ब से क्या समझना है? यहां पर तीन एक्शन हो गया, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, दूसरा एक्शन, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन बट नॉट राइट नाउ, बट नॉट एट प्रेजेंट, while when you are talking about the action, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम नहीं हो रहा है। और तीसरा एक्शन, when you are talking about the planned action of future tense, फ्यूचर टेंस का प्लान्ड, जैसे मैं कल लंदन जा रहा हूं, नहीं अभी वो पिज्जा उज्जा नहीं बना है, बनेगा। आप भी जाएगा? चलो इकट्ठे चलते हैं। अभी आप हमारे सर पे चढ़ के जगह है, गाड़ी में बहुत जगह रहता है, चलो जिस जिसको चलना है चलो। दार्जिलिंग जा रहे हो? अभी लंदन से दार्जिलिंग पे चले गए? चलिए दार्जिलिंग जाइए, ऊटी जाइए, मनाली जाइए, और नहीं कोई जगह मिलता है तो कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है कुर्ग, धरती का स्वर्ग है, वहां चले जाइए। कश्मीर चले जाइए, हाँ हाँ हाँ, कश्मीर, कश्मीर, गो टू कश्मीर। चलिए, तो इसमें भी लिख दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, द एक्शन which is going on, the action which is going on at the time of speaking, the action which is going on at the time of speaking। जब आप बात कर रहे हैं एक्शन का, उस वक्त एक्शन चल रहा है, ये एक एक्शन है। दूसरा, the action of the verb which shows, the action of the verb which shows that the action is going on, the action is going on the action is going on but not at the time of speaking। एक्शन तो चल रहा है, लेकिन जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं उस टाइम में ये एक्शन नहीं चल रहा है, साइड बाय साइड चल रहा है। अच्छा, जैसे आप कहते हैं ना आजकल हम एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं जिससे उस टाइम में बैट भाज रहे हैं, चल रहा है, उसका टाइम है, होता है, हर दिन की बात है। तो इस तरह की जो एक्शंस है
वो इसमें आ गया। एक तो एक्शन, द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा द एक्शन ऑफ द वर्ब व्हिच शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम में नहीं चल रहा है लेकिन वो काम चल रहा होता है साइड बाय साइड। और एक तो बस बोले और वो चल रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये सब जब काम चल रहा होता है उस टाइम की ये एक्शन। अंडरस्टैंड? और तीसरा एक्शन में क्या आ जाएगा? फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन, नहीं ना, फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन। जैसे मैं कल पटना जा रहा हूं, क्या होगा इंग्लिश? आई एम गोइंग टू पटना, एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। तो यहाँ टुमारो लगा हुआ है तो एम गोइंग क्यों है? क्योंकि प्लान्ड है। आप फिक्स कर दिए हैं कि हमको कल पटना जाना है या हम क्या कर रहे हैं कल, तो ये प्लानिंग की बात हमेशा कौन सा टेंस में होगा? सिंपल। अब लिख दो तीसरा में, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी। प्लान्ड एक्शन ऑफ टेंस, ओके। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। ये एक एक्शन है जिसको देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका हैज है, हैव है, ये है। अच्छा, ये परफेक्ट टेंस क्या होता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। The action of the verb which shows that the action has recently been finished, काम अभी अभी खत्म हुआ है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, आपका दोस्त खाना खा रहा है, कहता है आपको भी ऑफर किया, खाओ ना, आप कहते नहीं नहीं मैं खा चुका हूं। इसका मतलब कि आप 3 दिन पहले खाया कि थोड़े देर पहले खाया? हाँ, रिसेंटली काम खत्म हुआ। नहीं, आप गए मॉल, गए आप बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन आपका दोस्त बोलता है चलो ना रे सामान खरीदेंगे मॉल, आप कहते नहीं क्या, मैं खरीद चुका हूं। तो आप 3 साल पहले खरीदे कि 2 दिन पहले खरीदे? तो ये टेंस ये बताता है कि काम अभी अभी रिसेंट टाइम में खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहता है डीएनटी सर, सर उसने अपना उंगली काट लिया है सर, तो मैं ये समझा कि अभी भी उसकी उंगली से खून निकल रहा होगा। उसने अपना उंगली काट लिया है का मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले काटा, ये अभी की बात है, कुछ देर में पहले गुस्सा में तो the action of the verb which shows that the action has recently been finished, काम अभी अभी खत्म हुआ है कुछ समय पहले, नहीं, ऐसे एक्शन को कौन सा टेंस कहोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। the action of the verb, the action of the verb, क्रिया का ऐसा काम, the action of the verb which shows, जो ये बताता है, which shows that the action has RECENTLY, the action has recently been finished, काम खत्म हो गया है बट कब? कुछ समय पहले। अच्छा देखिए, दो चीज है। आप कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने देखा, और आप फिर कहते हैं कि मैं देख चुका हूं, या मैंने देखा है या मैंने देखा था। अच्छा, मैंने देखा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने देखा था। और जहां पर आप कह रहे हैं कि मैं देख चुका हूं,
आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं देख लिया है। देखिए गौर से समझिएगा, जब आप कहते हैं मैंने देखा था, देखने का काम खत्म। जब आप कहते हैं मैंने देखा, देखने का काम खत्म। जब आप कहते हैं मैं देख लिया है, देखने का काम खत्म। जब आप कहते हैं मैं देख चुका हूं, देखने का काम खत्म। लेकिन इस दोनों में अंतर है, दोनों में यह बता रहा है कि काम खत्म है, लेकिन अंतर है। इसमें एक सिंपल पास्ट है, ये ऊपर वाला सिंपल पास्ट है। क्यों भाई सिंपल पास्ट? क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा है काम तो खत्म है, लेकिन कब खत्म हुआ ये नहीं बात है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो आप देखोगे कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो मैंने खाया सिंपल पास्ट है, और मैं खा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि मैंने खाया था, इसका मतलब कि आप कभी भी खाए होंगे। यहां पर प्रेजेंट की कोई इंपैक्ट इस पे नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं खा चुका हूं, खा तो लिए हैं, लेकिन उसके प्रभाव प्रेजेंट में भी है। जिस एक्शन का इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में फील होगा, वो प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आपको एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि काम दोनों जगह खत्म हो गया। सिंपल पास्ट में भी आई सॉ मैंने देखा, और आई हैव सीन मैंने देखा है या मैं देख चुका हूं। दोनों एक्शन में बता रहा है कि काम देखने का खत्म हो गया। लेकिन सिंपल पास्ट ये नहीं बता पा रहा है कि ये देखने का काम कब हुआ, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट से पता चल रहा है कि ये देखने का काम रिसेंटली हुआ है। दोनों में अंतर। जो रिसेंटली काम खत्म हुआ हो वो परफेक्ट है, और सिंपल पास्ट ये बताता है कि काम पास्ट टाइम के अंदर पूरा पूरा खत्म हो गया, कंप्लीटली फिनिश्ड, कंप्लीटली ओवर, वो सिंपल पास्ट है। मैंने कहा, मैंने देखा, मैंने लिया, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, ये सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब काम हुआ और काम को भूल जाओ, ये है सिंपल। और काम हुआ, अभी भूले नहीं है, प्रभावित हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में अंतर क्या है? नींद आ रहा है? नहीं, वो हमको नींद आ रहा है भाई, मेरे को नींद आ रहा है। सो जाए? आई? चलिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं बढ़िया से। सिंपल प्रेजेंट आज समझे कि कितने तरह के एक्शन हैं। आदत वाले काम, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, उसके बाद फ्यूचर प्रोग्राम एंड टाइम टेबल, लाइव कमेंट्री, ये सब सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी में था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखे 3 तरह का एक्शन। एक तो बात करते समय चल रहा है, एक बात करते समय नहीं चल रहा है बट चल रहा है, और एक फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन। ये तीनों कॉन्टिन्यूस में देखा। परफेक्ट में क्या देखा कि काम तो खत्म हो गया, बट ये बताया जा रहा है इस टेंस के माध्यम से कि काम रिसेंटली खत्म हुआ है, काम अभी अभी खत्म हुआ है, काम तत्काल में खत्म हुआ है। तत्काल, तब तत्काल में चली जाती है बीच बीच। चलिए, अब इसके अलावा अब आज टाइम ओवर हो रहा है आई थिंक। कितना टाइम है अपन? चलिए, तो 8:31 हुआ है, और यही मुझे टाइम इंग्लिश में पूछना है। ए लल्लू, आप पास कैसे होगा? 30 यहाँ 31 हो गया है। हाँ बोलिए, क्या बोलिए आप? वेट, क्या बोलिए? बोलिए। बहुत सुंदर इंग्लिश। इट्स 29 to 9, 9 बजने में 29 बाकी है। बहुत सुंदर इंग्लिश, गुड इंग्लिश, ऐसे ही बोलना है सबको। समझ गए जी? हाँ,